हमारी रोजमर्रा की कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जाने अनजाने दूसरों की हथेली पर दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शास्त्रों में ऐसी 5 चीजें हैं जिनको सीधे दूसरों के हाथ में आपको नहीं देना चाहिए। इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस चरमरा सकता है, आपकी किस्मत भी बिगड़ सकती है। तो अब से किसी को भी ये 5 चीजें हाथ में बिल्कुल ना दें। और ऐसे में कौन सी है वो 5 चीजें, यही आपको आज बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 8 मार्च 2021 दिन सोमवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, दोपहर 3:44 इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा रात 8:40 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग होगा दोपहर 1:51 तक। इसके बाद परिधि योग शुरू होगा। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे आज सोमवार है तो राहु काल रहा सुबह 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 11:04 से दोपहर 12:32 तक और गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:29 तक। इन अशुभ कार्यों में कार्य शुरू करना विघ्नदायक होता है, इसलिए इन अशुभ कार्यों में ना तो यात्रा का प्रस्थान करें और ना ही किसी कार्य का शुभारंभ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर हम घर या ऑफिस में दूसरों के हाथों में ऐसी छोटी बड़ी चीजें दे देते हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और ऐसा करके हम अपने ही गुड लक को अपने से दूर कर लेते हैं। इसलिए आज पंडित जी आपको वो 5 चीजें बता रहे हैं जिनको आपको किसी को भी डायरेक्ट हाथों में नहीं देना है। तो चलिए सबसे पहले हम उस चीज की बात करते हैं जो अक्सर हम अपने पड़ोसी को देते हैं। कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार जाने अनजाने किसी ने कुछ मांगा तो हम बिना कुछ सोचे समझे उठाकर दे देते हैं। सबसे पहले तो उस चीज के बारे में बताइए जो अक्सर पड़ोसी को हम देते हैं और अगर ध्यान ना रखा जाए तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। देखिए ऐसा है रुंजा, मनुष्य का संबंध इस सृष्टि के छोटे से छोटे अणुवत वस्तुओं से भी उतना ही है जितना बड़ी वस्तुओं से है जी। और हमारे जीवन का रहन सहन, आचार विचार क्षण प्रतिक्षण हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले बताया करते थे हम लोगों के बचपन में कि ये चीज़ इनके हाथ में देना चाहिए, ये चीज़ नहीं देना चाहिए, अरे ये तुमने क्या कर दिया, ऐसे कैसे दे दिया, वो बात सुन करके हमको ज्ञान हो जाता था। लेकिन आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोग सेपरेट होते जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, तो उनके अनुभव का लाभ भी उतना नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिलना चाहिए। आज हमारे कार्यक्रम करने का यही मकसद है कि जाने अनजाने में 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप सही ढंग से न देंगे न लेंगे तो बेवजह आपकी किस्मत रूठेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हरी मिर्च का। हरी मिर्च का संबंध बुध ग्रह से है और लाल मिर्च का संबंध मंगल ग्रह से है। आप जरा ध्यान दीजिए, तोता भी बुध ग्रह से संबंधित है और हरी मिर्च भी बुध ग्रह से संबंधित है। आपने तोते को बड़े प्यार से मिर्च खाते देखा होगा और तोते को खाने के लिए मिर्च भी दी जाती है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप ध्यान करिएगा। कई बार आपके पड़ोसी आपसे मिर्च मांगने आ जाते हैं, लेकिन मिर्च दूसरों को देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में इसको उनके हाथ में ना रख दें। किसी कटोरी या प्लेट पर रख करके आप उनको मिर्च देंगे तो अच्छा होगा, और हाथ से डायरेक्ट मिर्च उठाने पर भी उठाने वाले के भाग्य को फायदा नहीं पहुंचेगा। देखिए वैसे तो मिर्च में कड़वाहट और तीखापन है। बुध और मंगल दोनों ग्रहों का संयुक्त
प्रभाव, संयुक्त प्रभाव मिर्च पर देखा जाता है और दूसरों के हाथ में मिर्च देने वालों की बुद्धि का धीरे धीरे अवरोध होना शुरू हो जाता है, क्रोध बढ़ने लगता है, कर्ज चढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही मिर्च देने और लेने वालों के रिश्ते में कड़वाहट आती है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी को अगर मिर्च देना है तो किसी प्लेट में, कटोरी में रख करके मिर्च दें, और लेने वाले को भी चाहिए कि प्लेट या कटोरी सहित मिर्च को लेकर के अपने घर में मिर्च रखने के बाद कटोरी या प्लेट जो है वापस कर दें। निश्चित रूप से यह एक ऐसा सहज और सरल उपाय है जिसमें करना आपको कुछ नहीं है, लेकिन एक परेशानी से आप बच जाएंगे। यह ना तो अंधविश्वास फैलाना है, ना तो हम आपको अंधविश्वास के चक्कर में डाल रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप हाथ से मिर्च हाथ में किसी को देंगे तब कितना अच्छा लगेगा, और अगर प्लेट में आप किसी को मिर्च देंगे तब कितना अच्छा लगेगा। दोनों कामों को करके देखिएगा। करने में भी प्लेट में दिया हुआ रिस्पेक्टफुल सामान आपको मन में प्रसन्नता देगा और लेने वाले को भी मन में प्रसन्नता महसूस होगा। तो देखिए, मिर्च की बात तो हमने कर ली, क्योंकि अक्सर हम अपने पड़ोसियों को दिया करते हैं, लेकिन किचन में और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें जब आप अपने पड़ोसियों को दें तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। किस तरीके से आप इन सामानों को अपने पड़ोसियों को दे सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। मंगल की स्थिति अभी भी 8 अंश 10 कला पर वृषभ राशि में बनी हुई है। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और वो अभी भी अस्त पड़ा हुआ है, लेकिन स्थिति ये जरूर कह सकते हैं कि धन लाभ की संभावना बनी हुई है। नया काम शुरू करने के लिए अवसर ठीक है। अगर आपके रिश्तों की बात करें तो परिवार वालों और दोस्तों से तालमेल अगर आप बना कर रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहिए। सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचें। आज ज़रूरतमंद लोगों को केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद आइए बात करेंगे वृषभ राशि की, कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज कौन सा शुभ उपाय करना है, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या है, जान लीजिए। वृषभ राशि में पहले की ही तरह राहु की स्थिति है। मंगल सानिध्य में आ चुका है। भाग्य स्थान में बुध, बृहस्पति और शनि हैं। आजीविका के स्थान में सूर्य शुक्र की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और वो अस्त है, इसलिए थोड़ा सा पैसों का संकट आपके सामने आ सकता है। थोड़ी सी आज किसी काम में जल्दबाजी न करिए, क्योंकि आज विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे विरोधी कि आप उत्तेजना में आएं, आप गुस्से में आएं और आप कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। आज परिवार के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में किसी बात को लेकर के तनाव मत करिए और जो भी बातें हैं उन्हें शांतिपूर्वक सुनिए और शांतिपूर्वक कहिए। आप व्यायाम करिए और मन को शांत रखने की कोशिश करिए। पेड़ पौधों में पानी जरूर दें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने अभी कुछ देर पहले बात की कि किस तरीके से मिर्च अगर आप किसी के हाथ में देते हैं तो इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरी चीज की जो हर किसी के किचन में होती है। ये चीज अगर आप दूसरों के हाथ में देते हैं तो यकीन मानिए आपका बुरा वक्त शुरू होना बिल्कुल तय है। कौन सी है वो दूसरी चीज, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सी है वो दूसरी चीज जिसे बहुत सावधानी से हमें किसी और को देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अब हम जिस चीज़ के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तान में इसका बहुत महत्व है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, मतलब दुनिया की सबसे महंगी चीज़ों से ये सबसे कीमती है। ये है नमक। कहते हैं कि लोग अगर किसी का एक बूंद नमक खा लें तो और वफादारी ना करें, ऐसा व्यक्ति नमक हराम कहा जाता है। किसी का हीरा मोती आप ले लीजिए,
जवाहरात ले लीजिए, सोना चांदी ले लीजिए, और उसके वफा में आप काम न करिए तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन नमक अगर आपने किसी का खा लिया और उसको आपने अदा नहीं किया तो ना आप यहाँ न वहाँ, दोनों जगह माफ नहीं होंगे। नमक का संबंध सीधे चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है, इसलिए नमक भी कभी भी किसी की हथेली पर सीधे नहीं रखना चाहिए। नमक किसी को अगर आपको देना भी हो तो किसी बर्तन में या कागज पर रख करके दें। नमक का पैकेट भी किसी के हाथ में भूलकर नहीं रखना चाहिए। अपने हाथ से दूसरे के हाथ में नमक देने से संबंध खराब होते हैं और आर्थिक परेशानियां आती हैं, पैसे से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही नमक को स्टील, प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में रखना बहुत ही नुकसानदेह होता है। इससे घर की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। नमक को सिर्फ कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए। जिस घर में बार बार नमक गिरता है या बिखरता है, उस घर में रहने वालों पर चंद्रमा और शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं होता। जिस व्यक्ति से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके घर का नमक आपको भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ नमक का तात्पर्य नमकीन चीज़ों से भी है। कोई भी चीज़ जिसमें नमक डाला गया हो और वह अगर आप खा रहे हैं तो ये नमक खाना ही माना जाएगा, जिससे आपके संबंध ठीक नहीं है। केवल आप संकोच में आकर या फॉर्मेलिटी में आकर के उनके यहाँ नमक खाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं। हृदय आपका नहीं मिलता है, मन आपका नहीं मिलता है, लेकिन बाह्य आडंबर को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा जोखिम है। ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें तो ना करें। और मिथुन राशि की में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, राजेश जी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। आप तक आवाज पहुंच रही है राजेश जी? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मिथुन राशि की हम बात करेंगे, कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन। देखिए, यद्यपि देखिए मिथुन राशि में इस समय किसी ग्रह की स्थिति नहीं है, लेकिन मिथुन राशि से भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र गोचर कर रहे हैं और मृत्यु स्थान में बुध, बृहस्पति और शनि है। हाँ, 7वें भाव में आपके चंद्रमा जरूर आपके राशि पर दृष्टि दे रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आज किसी अजनबी व्यक्ति से लेन देन या किसी वस्तु का विनिमय ना करें। आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी और परिवार का पूरा साथ आपके साथ रहेगा। उदर विकार, खान पान के कारण पेट में तकलीफ हो सकती है, इसलिए खान पान पर संयम रखें। सावधानी की बात यह है कि किसी भी चीज को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए आज अपने घर को व्यवस्थित रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक अतुल हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ बोलिए अतुल जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहिए जी। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 16/4/2002 जी। अभी हम इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारा क्या होगा? अतुल बाबू, आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय शुक्र के साथ एकादश भाव में स्थित है, और मंगल आपके लग्न का स्वामी होकर के बुद्धि के स्थान में है। रिजल्ट मध्यम श्रेणी का रहेगा। पास तो आप हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट मध्यम श्रेणी का है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। आपको और परिश्रम करने की जरूरत है, क्योंकि आपका विद्या भाव है सूर्य ऐसी स्थिति में है जहां ये संकेत बन रहा है कि आपको अभी अपने पढ़ाई की गति को काफी तेज करना होगा। स्नेहा हमारे साथ लखनऊ से कालचक्र दर्शक जुड़ी हुई हैं। स्नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा।
पंडित जी मुझे 2 सवाल पूछने, एक अपने बारे में, एक छोटे भाई के बारे में। जी जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1994। जी जी मैं शादी कब तक हो रही है, कैसा घर मिलेगा? और मेरा छोटे भाई का नाम है संदीप, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1998। उसका कैरियर कैसा रहेगा या उसका कोई गवर्नमेंट? चलिए, सबसे पहले तो आपके शादी के बारे में बताऊं कि सूर्य शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है और अभी आपका उम्र 26 साल हो रहा है और विवाह का आपके संयोग शीघ्र बनने वाला है। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि 5 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल 2021 से लेकर के और 5 अप्रैल 2022 के मध्य आपका विवाह किसी अच्छे सुव्यवस्थित जगह पर हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन सचमुच में बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपने संदीप के बारे में प्रश्न किया है तो इसके बारे में तृतीय भाव का स्वामी तुम्हारे मंगल है और उससे दशम भाव का स्वामी शनि। मंगल शनि की पंचम नवम स्थिति है। ये बहुत कलाकार लड़का है, अपने जीवन को ये व्यवस्थित कर लेगा। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है लेकिन ये अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेगा। अभी से प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए और सरकारी नौकरी के चक्कर में इसे नहीं पड़ना चाहिए और आगे जब इसकी उम्र 36 साल हो जाए तब इसे व्यवसाय करना चाहिए जिससे ये खूब धन कमा सके और अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा देखिए। आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके राशि से रोग शत्रु के स्थान में गोचर कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा इस समय 1956 कला पर धनु राशि में संक्रमण कर चुके हैं। धर्म कर्म के कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कारोबार का विस्तार होगा। आज परिवार वालों के साथ मधुर संबंध बना करके आपको रखना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तला हुआ खाने से परहेज करिए। जल्दबाजी और क्रोध में कोई फैसला ना लीजिए। मूंग की दाल घर में बना करके खाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। मिर्च और नमक की बात तो हमने कर ली है। अब वो तीसरी, चौथी और पांचवी चीज कौन सी है जिसको हमें दूसरे व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इस बारे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिसको आपने दूसरों के हाथों में बिल्कुल नहीं दे रहा है, वरना समझ लीजिए आपने मुसीबत को खुद न्योता दिया है। और इसलिए आज का काल चक्र बहुत ध्यान से देखिए। 2 चीज़ों की हमने बात कर ली है। सबसे पहले हमने मिर्च की बात की और उसके बाद नमक की बात की थी। इन 2 चीज़ों को आपको किसी को भी हाथ में डायरेक्ट नहीं देना है। अब बात करते हैं उस तीसरी चीज़ की जिसे किसी और को देने में आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी है। आइए जानते हैं कि कौन सी है वो तीसरी चीज़। पंडित जी, 2 चीज़ों की बात तो हमने कर ली है, लेकिन और घर में तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी को भी दें, घर परिवार में किसी को दें, पड़ोसी को दें, नहीं देनी चाहिए या डायरेक्ट हाथ में नहीं देनी चाहिए? ठीक है, वो तो मैं बताने ही जा रहा हूँ। वो तो आज का हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत है। लेकिन आज आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये आज लकी कुंडली विजेता का दिन है और 3 लोग विजेता चुने गए हैं जिनका नाम इसी सेगमेंट में हम आपसे चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपका भी नाम हो सकता है। इसलिए धैर्य के साथ आज का ये कार्यक्रम आपको देखना चाहिए। देखिए, चाकू, कैंची और सुई, ये जो भी नुकीली चीज़ें हैं, ये किसी के दूसरे के हाथ में सीधे नहीं रखना चाहिए। इनका संबंध मंगल से भी होता है, राहु से भी होता है, शनि से भी होता है। अगर लोहा चमचमाता हुआ है तो शनि से संबंध करेगा। अगर वो हथियार बन जाएगा तो शनि मंगल से संबंध करेगा और अगर उसमें जंग लग जाएगा तो राहु से संबंध बनाएगा। ऐसे में अगर आप सीधे दूसरे व्यक्ति की हथेली में चाकू, कैंची या सुई पकड़ाएंगे तो विश्वास रखें, रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप पर राहु, मंगल और शनि का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इन धारदार चीजों को देने और लेने वाले व्यक्ति के रिश्तों में दरार आ जाएगी। किसी कानूनी मामले में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए अगर किसी को कैंची देना है, चाकू देना है तो ये चीज़ आप रख दीजिए
मेज पर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए और वहाँ से उसको उठाने के लिए कहिए जो व्यक्ति उसको लेना चाहता है। सुई, चाकू, कैंची, ये चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे हाथ में न तो देनी चाहिए न तो सीधे हाथ से लेनी चाहिए। ये बात समझ लें। अगर आप किसी फंक्शन में अपने यहाँ फीता कटवाने का कार्यक्रम रखे हुए हैं, लाल फीता बांधा जाता है ना, उसको काटा जाता है उद्घाटन के समय पर, ऐसा अगर कर रहे हैं तो आप अपने यहाँ जो मुख्य अतिथि है जो आपका फीता कट करेगा उसको भी हाथ में कैंची न दें, नहीं तो उस व्यक्ति से भी आपके संस्था के और आपके संबंध आगे ठीक नहीं रहने वाले हैं। आप एक थाली में कैंची रख करके उनके सामने प्रस्तुत करें और वो अपने हाथ से कैंची उठा करके फीता काटें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो चौथी चीज कौन सी है जिसे किसी और को देने में आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब सिंह राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखते हैं। देखिए, आपकी सिंह राशि है और आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है, अपने भाव से छठा है। इसका मतलब होता है कि पैसे के मामले में अगर आज आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। कामकाज में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। किसी करीबी से कोई अच्छा समाचार भी मिलेगा। आज पूरा दिन आलस्य और थकान से भरा रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखिए, संयम बरतिए। आज थोड़ा सा शहद पानी में डालकर नींबू निचोड़कर जरूर पिएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कन्या राशि की। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है आपके लिए, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। आपके पंचम भाव में बुध, बृहस्पति, शनि की स्थिति बनी हुई है और छठे भाव में सूर्य शुक्र के साथ है। ऐसे में मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो बहुत 10 बार उसको सोच समझ करके तब निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में इस ग्रह गोचर में किया गया निर्णय हानिकारक हो सकता है। और वैसे तो कभी भी सरकार या शासन सत्ता या किसी व्यक्ति के विरोध में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कम से कम सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का भाषण, किसी प्रकार का प्रवचन ना करें। ये आपके लिए भविष्य के लिए नुकसानदेह है। आज अपने परिवार के साथ खड़े रहें, खान पान का खास ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें और गलत काम बिल्कुल ना करें, ना करने दें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं उस चौथी चीज की जो हम अक्सर ऑफिस, लाइब्रेरी या बैंक में दूसरों के हाथों में बिना सोचे दे देते हैं, लेकिन हमें इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। कौन सी है वो चौथी चीज, ये जानेंगे। साथ ही जिस तरीके से पंडित जी ने भी आपको बताया कि वादे के अनुसार 3 कुंडली विजेताओं के नाम अब से कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। हो सकता है कि इसमें से एक कुंडली विजेता आप हो। पंडित जी, कौन सी है वो चौथी चीज जिसे किसी और को देने से पहले हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, चाहे हम बैंक गए हों, लाइब्रेरी में हों या ऑफिस में हों? देखिए, वो है किताब। किताब का संबंध सीधे सीधे गुरु ग्रह से है। जब तक किताब बनकर तैयार नहीं होती है तब तक तो उसका संबंध बुध से है, और जिस दिन वो बन करके तैयार हो जाती है बिक्री के लिए तब उसका संबंध बृहस्पति से भी हो जाता है। नीति शास्त्र का एक श्लोक है, आप लोगों को भी आता होगा, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं नया कहीं से खोज के लाया हूँ। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम न दीयते। कलम, पुस्तक और अपनी पत्नी को दूसरे के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे नीति का वाक्य है। इसके अनुसार आपको अपनी किताब दूसरों को ना तो देनी चाहिए और ना ही सीधे उनके हाथ में रखनी चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रुकावट आएगी,
एकाग्रता कमजोर होगी, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपना कलम भी आपको दूसरे व्यक्ति के हाथ में सीधे नहीं देना चाहिए। आप जिस पेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको भी दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। आपसे कोई पेन मांगे तो दूसरों के हाथ में भी पेन सीधे ना दें, बल्कि पेन को अपनी जगह पे रख दें और उनको लेने के लिए कह दें। ऐसा करने से आपकी लेखन शक्ति भी प्रभावित होगी। और हाँ, अगर आप किसी अखबार के संपादक हैं, कोई लेख लिखते हैं और आपके विचार पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं, वो आपके यश कीर्ति प्रतिष्ठा के कारण हैं, तब तो आपको भूल करके भी पुस्तक और कलम दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जिस भी महत्वपूर्ण काम में आप काम करना चाहेंगे, उस महत्वपूर्ण कार्य में बेवजह का विलंब होगा और उसमें रुकावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि कलम अगर आप किसी को दे भी रहे हैं तो उसके ऊपर का ढक्कन आप अपने जेब में लगा लीजिए और नीचे वाली कलम आप वहीं रख दीजिए टेबल पर, मेज पर, और सामने वाले को लेने के लिए कह दीजिए। तो ना आपकी कलम गायब होगी और ना ही आपके कलम को देने का कोई बुरा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। और तुला राशि की हम बात करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है पहले कुंडली विजेता का नाम जानने का। तो आइए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन बने हैं हमारे पहले कुंडली विजेता। पहले लकी कुंडली विजेता बने हैं हर्षित कुमार। 26 दिसंबर 1968 सुबह 6:15 वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। हर्षित जी, आपने जो भी प्रश्न किया है उसका मैंने सम्यक जवाब लिखने का प्रयास किया है। किसी तरह से मैंने मिला जुला उत्तर आपको नहीं लिखा है। सटीक जवाब और सटीक उपाय मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और मुझे विश्वास है कि इन उपायों को आप करके अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। आइए बात करेंगे तुला राशि की, और ये भी ध्यान रखिए कि अभी 2 कुंडली विजेताओं के नाम अभी पंडित जी बताने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल निराश मत होइएगा और टीवी स्क्रीन छोड़कर भी मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन 2 नामों में एक नाम आपका हो। आइए बात करेंगे तुला राशि की, आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। तुला राशि का गोचर ये है कि आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इन 4 स्थानों में 7 ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसे में माना ये जा सकता है कि अगर कहीं आपका पेमेंट ज़्यादा दिनों से फंस गया है, रुक गया है, तो वो आज आपको मिलेगा और कारोबार में भी कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। बस करना ये है कि थोड़ा परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। आपको कमर या पेट में अगर पहले कभी तकलीफ रही है तो उसके पुनः होने की संभावना बनी हुई है। ज़्यादा लालच ना करें और रात में देर तक ना जागें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक भूपेंद्र हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। भूपेंद्र जी, आपसे निवेदन है कि टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और उसके बाद अपना प्रश्न करिए ताकि पंडित जी आपको स्पष्ट रूप से सुन पाए। राम राम जी। हाँ, राम राम। भूपेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। चलिए, प्रशांत हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। प्रशांत जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, 5वीं चीज वो कौन सी है जिसे किसी दूसरे को देने से पहले हमें सावधानी बरतनी है? किन चीज़ों का ध्यान रखना है? 4 चीज़ों को लेकर हमने बात की है जो अक्सर हमारे घर में ही हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। 5वीं चीज़ कौन सी, इसके बारे में बताइए।
देखिए ऐसा है, कुंडली में बैठे हुए ग्रह कुछ वस्तुओं के लेन देन पर अशुभ और शुभ प्रभाव डालते हैं। वैसे तो सभी फूलों का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, लेकिन अलग अलग फूलों का उनकी सुगंध और उनके रंग के आधार पर अलग अलग ग्रहों से संबंध माना जाता है। ऐसे जब आप किसी व्यक्ति को दूसरे के हाथ में फूल रख कर देते हैं तो ना सिर्फ एक ग्रह बल्कि नवग्रहों का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी फूल किसी दूसरे व्यक्ति की हथेली पर सीधे ना रखें। अक्सर ये होता कहाँ है, फूल रखा कहाँ जाता है लोगों की हथेली में, बताऊं आपको। जब देवी देवताओं का पूजन समाप्त हो जाता है तो सबके हाथ में थोड़े थोड़े फूल पंडित जी लोग देते हैं और कहते ये हैं कि मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तो उस समय ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकम महिमानम सचत्रयत्र पूर्वे साध्य संति देवा। इस तरह से मंत्र को बोलते हुए दोनों हाथों में फूल भर करके उसे देवता के ऊपर चढ़ाते हैं। चढ़ाना ठीक है, दोनों हाथों में रखना ठीक है, ये शास्त्र सम्मत है, लेकिन जो फूल आपके हाथ में दिए जाते हैं वो उचित नहीं है। इसके लिए व्यवस्था ये होनी चाहिए कि फूल किसी लकड़ी की डोलची में रखा हुआ होना चाहिए और सबके सामने वो डोलची दिखा देनी चाहिए। लोग अपने अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा फूल निकाल लें। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। किसी बर्तन में ही रख कर के फूल देना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर बर्तन नहीं है ना तो कोई पत्ता हो वनस्पति का, चाहे वो केले का पत्ता हो, चाहे वो महुआ का पत्ता हो, उस पर भी रख करके आप फूल दे सकते हैं। मान्यता है कि जो फूल किसी ने आपके हाथ से पकड़ाया है या पकड़ा है उससे देवी देवताओं का जो अर्चन पूजन किया जाना है वो नहीं करनी चाहिए। पूजा के फूल सीधे जमीन पर भी नहीं रखे जाने चाहिए, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। तो इसलिए फूल अगर आपने हाथ में ग्रहण कर लिया किसी दूसरे के हाथ से तो वो फूल तो आपको समर्पित हो गया, वो फूल तो आपने ले लिया। इसलिए प्रभु को देने के लिए आप जो फूल लें वो किसी के हाथ से न लेकर के और सीधे हाथ में न लेकर के किसी पात्र में ही लेना चाहिए और तब उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। कालचक्र दर्शक अजीत हमारे साथ गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। जी गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, हमको पूछना था अपने भविष्य के बारे में। कितने साल के हैं अजीत जी? 30 नवंबर 1998। चलिए, 30 नवंबर 1998 का आपका जन्म है। 22 साल आपके पूरे हो गए, 23वें साल का प्रारंभ लग चुका है। अजीत जी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति द्वितीय द्वादश है। अभी तो वर्तमान समय आपका बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। अभी ना तो आप अपने करियर से संतुष्ट हैं और ना ही आपके अपने घर की स्थितियों से आपको संतुष्टि है। लेकिन एक बात इतना कहना चाहूँगा कि 5 अप्रैल के बाद धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार होगा, लेकिन चमत्कार होने में 2023 तक का समय लगेगा। कोई बहुत अच्छी स्थिति अभी निर्माण नहीं होने वाली है। हाँ अजीत, इतना ज़रूर है बेटा कि अगर आप नहाने के बाद हर रोज़ हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना शुरू कर दें और बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और एक गुड़ की डली ये आप किसी गाय को खिलाना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। और आइए अब जल्दी से बात करेंगे दूसरी कुंडली विजेता के बारे में। हम बात कर लेते हैं, कौन है पंडित जी हमारे दूसरे कुंडली विजेता, जल्दी से उनका नाम बताइए। ये ज्योति है। ज्योति है 23 फरवरी 1990 को ये पैदा हुई है भटिंडा पंजाब में 4 बजे सुबह। ज्योति, आपके प्रश्नों का मैंने उत्तर लिखा है और मुझे विश्वास है कि उपाय करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे।
तो जो भी हमारे कुंडली विजेता बन रहे हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आखिरी कुंडली विजेता कौन होंगे इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे कुछ ही देर में। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। वृश्चिक राशि का ट्रांजिट या ग्रह गोचर ये है कि वृश्चिक राशि में इस समय केतु, द्वितीय भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव में बुध बृहस्पति शनि और चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र। इसमें व्ययेश की स्थिति शुक्र की जो अस्त है वो ये बात पक्का है कि आज आप सोच समझकर खरीदारी करें। कहीं ऐसा न हो कि जल्दबाजी में ऐसी खरीदारी करें जिसमें आपका पैसा भी नुकसान हो जाए और वो चीज़ आपके उपयोग की भी न रहे। अधूरे काम आप पूरे कर पाएंगे, साथ में काम करने वाले लोग आपकी मदद करेंगे, परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा भी लेंगे। बस आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, योग और व्यायाम करिएगा, रिश्तों का आदर करिएगा, भगवान श्री गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि हमारे आखिरी कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी कौन बने हमारे आखिरी कुंडली विजेता? आखिरी कुंडली विजेता हैं वर्षा जैन। 19 जून 1993 को 3:55 पर प्रातः इनका जन्म दिल्ली में हुआ। वर्षा, आपने जो जानना चाहे बेटा उसका सटीक जवाब मैंने लिखा है, उपाय करिएगा, लाभ मिलेगा। और अगर आप भी हमारे कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आपको करना बस इतना है कि काल चक्र में पूरे हफ्ते हम जिन भी टॉपिक्स पर बात करते हैं वो हमें लिखकर भेजिए और हो सकता है कि हमारे अगले कुंडली विजेता आप हों। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है, इससे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, बताएंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति है, व्यय भाव में केतु है। लालच करोगे तो नुकसान उठाओगे। आज किसी भी काम में सफलता मिलना मुश्किल है, इसलिए कि आपके आजीविका भाव का स्वामी जो बुध है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। परिवार में किसी से वाद विवाद की संभावना बढ़ सकती है, पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है। आज लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, इसलिए आज शिव चालीसा का पाठ करें, संयम पूर्वक अपने दिनचर्या को करने की कोशिश करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि का आज का राशिफल क्या कहता है? आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज भाग्य कितना साथ देने वाला है, देखिए। देखिए, बुध बृहस्पति और शनि आपके राशि में विद्यमान है। आपके धन भाव में शुक्र सूर्य की स्थिति है, व्यय भाव में चंद्रमा है। निश्चित रूप से उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में गंभीरता से फैसला लें। परिवार वालों के साथ बेवजह झगड़ा लड़ाई न करें। और अधूरी नींद आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, इसलिए लक्ष्मी का भी आदर सत्कार करें, वरना दरिद्रता आ सकती है। पैसे का विलासिता पर सोच समझ करके खर्च करें, कहीं यह लक्ष्मी का अपमान न हो जाए और कहीं लक्ष्मी आपसे रूठ न जाए। इसलिए जो लोग अपने पैसे का किसी प्रकार के एडिक्शन में खर्च करते हैं, किसी प्रकार के अनवांटेड लग्जरी आइटम में खर्च करते हैं, या फिर अपने शरीर की मालिश, अपने शरीर की सेवा करवाने में अनावश्यक रूप से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कुछ दिनों के बाद ही सही लेकिन लक्ष्मी की कृपा दृष्टि कमजोर हो जाती है। देखिए, लक्ष्मी रहती उसी के पास है जिसके अंदर सहनशीलता हो। मैं तो आपको राशिफल बता रहा हूँ अभी, और राशिफल के आधार पर तो ये है कि आपकी राशि वालों को पानी में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन मेरी बात नहीं पूरी हुई थी। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए,
संसार में सभी लोग पैदा होते हैं, एक साथ सबके लिए सूर्योदय होता है, एक साथ सबके लिए सूर्यास्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वो सफलता की बुलंदियों पर चढ़ जाता है, और जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता है वो सिर्फ अपने किस्मत का रोना रोता है और दूसरों के अंदर कमियां निकालता है। तो दूसरों के ऊपर कमी निकालने से हमारी जीत नहीं हो जाएगी, बल्कि हमारे अंतर जगत का, हमारे अंतर्मन का जो परिवर्तन होगा वही हमारे जीवन के लिए लाभकारी होगा, वही हमारे जीवन के लिए शुभकारी होगा। इसलिए रोज 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम आप ये जरूर सोचें आंखें बंद करके कि हमें आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था जो मैंने कल कर दिया, और क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। इस तरह से अगर नित्य 5 मिनट आप अपनी एनालिसिस खुद से करेंगे तो मुझे विश्वास है 1 साल के अंदर आप ऐसे व्यक्तित्व बन जाएंगे जिसे इग्नोर करना समाज के लिए भारी पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, कुंभ राशि में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। कुंभ राशि का स्वामी शनि व्यय भाव में है, तो इसलिए ये तो साफ साफ बात बनती है कि फालतू खर्चों पर कंट्रोल करें, अगर कर सकते हैं तो। आज आप किसी उच्चाधिकारी से नहीं उलझना चाहिए, और घर में भी अगर आपका व्यवसाय साझे में है तो ऐसे स्थिति में व्यवसाय को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। तो आज तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, वरना सेहत खराब होगी। और किसी के साथ भूल करके भी बुरा व्यवहार ना करें। कौओं को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर की छत को ना करें अनदेखा, वरना रूठ जाएगी आपकी किस्मत। बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का राशिफल, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज से घर की छत पर जरूर आपको गौर करना है, क्योंकि आपकी छत से जुड़ी है आपकी किस्मत। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे हमारे घर की छत हमारी किस्मत से कनेक्टेड है? क्या इसमें किस्मत कनेक्शन है, इसके बारे में बताएं। क्या सावधानी रखनी है? देखिए, घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान कभी नहीं रखना चाहिए, और घर की छत पर चील, कौओं का आना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। अगर आप बहुत दरिया दिल बन के और अपने छत पर पानी की व्यवस्था कर देंगे तो शायद बहुत किस्मत वाले होंगे तो वहाँ कबूतर पानी पी के जाएंगे। लेकिन अगर कौओं ने वह रास्ता देख लिया, और कौओं ने देख लिया कि कबूतर भी उसमें पानी पीते हैं, कौए इतने बदमाश होते हैं, वो जगह जगह से हड्डियां बीन करके लाएंगे और उस पानी में डाल देंगे। ऐसा 2-4 जगह प्रयोग में देखा गया है, तब ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए छत पर पानी की व्यवस्था करना बिल्कुल उचित नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर करना चाहिए। और छत पर किसी तरह की किसी भी पक्षी की बीट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकदम साफ सुथरी आपकी छत होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में डिप्रेशन और सेहत से जुड़ी समस्याएं होती हैं अगर छत साफ नहीं है तो। इससे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अपने छत पर लोग अक्सर कपड़े, अनाज या गद्दे धोते हैं। ऐसा करने से रिश्ते खराब होते हैं। झाड़ू को घर की छत पर या घर के बाहर कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा नुकसान होता है। अपने घर की छत को महीने में 1 बार पानी से जरूर धोना चाहिए, और अगर पानी की सुविधा है तो सप्ताह में 1 बार धोते रहें। इससे परिवार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। और जानते हैं, 2-4 कुर्सियां लगा करके अगर शाम के समय आप अपने छत पर बैठेंगे तो आपको जो फीलिंग्स आएगी वो आपके जीवन को मजबूत बनाएगी, और आप सेहत में भी अपने सुधार देखेंगे। तो देखिए, ये छत से जुड़ी बेहद ज़रूरी जानकारी आपको पंडित जी दे रहे थे, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। और अगर आपके घर पर भी छत पर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो नहीं होना चाहिए तो आज ही इसे हटा दीजिए, क्योंकि सीधे सीधे आपके परिवार पर और आप पर इसका असर पड़ता है। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत होगा। देखिए,
मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है भगवान कि आपके राशि से 12वें भाव में सूर्य शुक्र और 11वें भाव में बुध बृहस्पति शनि का संयोग शेयर बाजार में पैसा न लगाने का संकेत कर रहा है। आपको शेयर बाजार में आज पैसा नहीं लगाना चाहिए। कारोबारी कोई बड़ी डीलिंग में मुनाफा कमा सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। अपने मन में नेगेटिव विचारों को ना लाएं, गुस्सा ना करें, वाणी पर संयम रखें। किसान केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमने आपको बताया कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को देते समय आपको बेहद सावधानी रखनी है। साथ ही छत से जुड़ी हुई बेहद जरूरी जानकारी भी आज पंडित जी ने आपको दी है कि आपको किस तरीके से अपनी छत पर गौर करना है और गैर जरूरी सामान को यहाँ से हटा देना है। तो इसे जरूर ध्यान में रखिए और आज ही इसमें जरूर घर में बदलाव करें। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए